बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो तमाम आलिमीन का रब है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं अली सरदार जाफ़री आपकी खिदमत में पेश करने के लिए आया एक प्रोग्राम जिसमें वन गॉड वन रिलीजन, एक खुदा और एक पैगाम। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम अपने अलावा दूसरे भी मज़ाहिब की किताबों के ज़रिए से ये जानने की कोशिश करें कि क्या एक खुदा एक पैगाम का कॉन्सेप्ट उन किताबों में भी मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान जनाब सैयद हैदर साहब हुए। हमने अपने प्रोग्राम को रखा हुआ है और हम जानना चाहते हैं कि क्या ये जो वन गॉड वन रिलीजन बुक है आपकी, ये सब मज़ाहिब क्या इसी तरह से खुदा को बताकर चल रहे हैं या फिर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं इसके? औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आपने अभी फरमाया कि हमारा मौजू है एक खुदा एक पैगाम, और मैं इसमें एक लाइन और आगे बढ़ाता हूँ, एक खुदा एक पैगाम, सुन ले काश ये इंसान। क्योंकि सुन नहीं रहे हम। वो पैगाम एक हर ज़माने में आता रहा, हर ज़माने में बस एक खुदा है। अगर हर कोई यही बिलीव करता है, यही यकीन रखता है कि हर के एक ही खुदा तमाम कायनात का, तमाम सृष्टि का एक ही मालिक है, तो ये कैसे मुमकिन है कि उस एक खुदा ने अलग अलग जगहों के ऊपर एक दिखाई देने वाला जो एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी मैसेजेस दिए होंगे। क्योंकि अभी हम जो फॉलोअर्स हैं, अगर उनका हम तरीक़ाकार देखें तो हमको दिखाई देता है कि वो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी, ऐसे आप कह ही नहीं सकते कि एक ही पैगाम है जो दिया गया होगा। अब मसला ये है कि ये कैसे हम इस नतीजे पर पहुँचे कि एक ही पैगाम है जो हर ज़माने में दिया जा रहा था। असल में देखिए हुआ क्या है, अगर आप इस्लाम को ही देखें तो हम तो सबसे 1400 साल सिर्फ गुज़रे हैं जब रसूल अल्लाह ने इस्लाम को कामिल किया और एक किताब कुरान मजीद को हमारे दरमियान दिया। लेकिन 1400 साल के वक्फ़े में हमने ही इस्लाम को कितने अलग अलग तरीके से समझा कि आज हम एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं। तो जब 1400 साल में डेविएट होकर हम इस लेवल के ऊपर आ गए कि हम जो है एक अलग अलग फ़िक्रें हमने बना रखी हैं, और जो फ़िरक़े हैं वो उन्हीं को देख के नहीं लगता कि एक ही खुदा और एक ही रसूल को मान रहे हैं, तो फिर हमको ये समझना होगा कि और पहले जो पुराने मज़ाहिब हैं, जो मान लीजिए 2500 साल पुराने हैं, 3000 साल पुराने, उनको भी कहीं ना कहीं समझ में उन्हीं किताबों को, जो किताबें उनको दी गई थी, वो उनकी ज़बान में दी गई थी। ये कुरान ख़ुद कह रहा है कि हमने हर इलाक़े में किताबें उन्हीं की ज़बान में दी, तो उन्हीं की ज़बान में बोलते हुए पैगम्बरों को भेजा। तो वो मैसेज को कई बार हम मिसिंग लिंक्स की वजह से, कई बार डिस्टॉर्शंस हुए हैं, तहरीफ़ात हुई हैं, उनकी वजह से हम नहीं समझ पाए। मैंने कोशिश की कि उन सारी जो किताबें, जो आसमानी किताबें कहलाती हैं, जो इलाही मज़ाहिब कहलाते हैं, उनकी जो ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स हैं, ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स को एक बार एक नई रोशनी में पढ़ने की कोशिश की, और एकदम साफ़ तरीके से नज़र आ रहा है कि एक ही पैगाम है। आप अगर इन डिस्कशंस में आगे हम जब इंशाल्लाह देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि एक ही पैगाम है जो दिया जा रहा है। ये बिल्कुल साबित हो जाएगा किताबों से। और जो आज जो हमें दिखाई दे रहा है कि मुख्तलिफ़ रास्ते हैं, वो मुख्तलिफ़ रास्ते जो हैं वो एकदम वाज़े होकर एक पैगाम जो है सामने नज़र आने लगे। अब हमने तो बहुत सारी चीज़ें अपनी अक़ल से ऐसे समझी कि हम उसकी वजह से हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी हैं। अब मसलन अल्लाह का नाम लेते हैं। अल्लाह जो है वो नेचुरली मुसलमान ये समझते हैं और ये कहते हैं कि हमारे खुदा का नाम अल्लाह है, लेकिन अल्लाह नाम नहीं है। अल्लाह अगर हम देखें, अब किताबें आप देखिए, पोस्टर्स कितने जो हैं छपते हैं कि अल्लाह के 99 नाम, और वो 99 नाम में बहुत सारे नाम है, करीम, कलीम, हकीम, और अल्लाह भी है जी। लेकिन अब यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत हो गई। अल्लाह सिफत है, एडजेक्टिव है। अल मीन्स दा, ला मीन्स गॉड। तो ये मैसेज जब रसूल अल्लाह ने दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं है सिवाय खुदा के, देयर इज़ नो गॉड बट द गॉड, वो ख़ास खुदा,
तो वो एक अल्लाह है, वो पूरी कायनात का खुदा है। और रसूल कह रहे थे कि अगर तुम उस एक अल्लाह को मान रहे हो तो वही खुदा को मानना है। यानी सारे जो दूसरे मज़ाहिब में दूसरे खुदाओं को और बहुत सारे खुदाओं को लोग मान रहे थे, उसमें से एक खुदा को मानने की बात कर रहे थे। अब जब हम ये कहेंगे कि अल्लाह का नाम, हमारे खुदा का नाम अल्लाह है, तो कोई कहेगा कि हमारे खुदा का नाम परमात्मा है। अब यहाँ डिस्टॉर्शंस अब यहीं से शुरू हो जाते हैं। जबकि हमें ये कहना चाहिए कि अल्लाह, अगर तुम उस एक कादिर मुतलक खुदा को जो नहीं देखा जा सकता, जो एब्सोल्यूट गॉड है, उसको मान रहे हो, तो वही हमारा अल्लाह है ना। तो हमने क्या गलती की कि हमने जो विशेषण था उसको संज्ञा बना दी, जो एडजेक्टिव था उसको नाउन बना दिया। और ये हम बार बार कर रहे हैं, ये खामी हम जो है, ये प्रॉब्लम हम बार बार कर रहे हैं। अब आप देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे खुदा जो है, आप इसका एग्जैक्ट पैरेलल ब्रह्म सूत्र है जो वेद का सार माना जाता है। अब वेद में कहते हैं कि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते ने ना नास्ते किर्चन, यानी द ब्रह्म इज वन, देयर इज नन अदर, ने नन, नॉट द लीस्ट। कितना जोर दिया जा रहा है इसके ऊपर कि सिर्फ एक है, कोई नहीं है, नहीं है, बिल्कुल ज़रा सा भी नहीं है ना। अब क्या ये जुमला होने के बाद अब आप बज़ाहिर कहेंगे कि भाई हिंदुओं में तो इतने सारे खुदाओं का कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट है, परमात्मा का कॉन्सेप्ट है, ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है, देवताओं का कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप ये देखिए कि अभी आप जब डिस्कशंस में आगे बढ़ेंगे तो आपको वो सब कॉन्सेप्ट जो हैं वो आप देखेंगे कि वो सब एक ही पैगाम और एक ही मकसद पर हम आते दिखाई देंगे। इसी तरीके से मुस्लिम लफ्ज़ जो है जी, वो भी एडजेक्टिव है। आज जो हम कहते हैं कि 7 बिलियन लोगों की आबादी में 2 करोड़ या 1.5 बिलियन या 2 बिलियन या 2.5 बिलियन मुसलमान हैं, कुरान की नज़र से सब मुसलमान नहीं है। कुरान की नज़र से अगर कुरान की जो मुस्लिम का जो डेफिनेशन है उसके पैरामीटर्स में हम आएंगे तो उसमें एक बहुत छोटी तादाद वो मुस्लिम खड़ी नज़र आएगी। कुरान मजीद का एक अपना यानी कानून है, उस कानून को मानने वाले मुसलमान हैं। मुसलमान का मतलब है संपूर्ण आत्मसमर्पण जो खुदा के आगे करते, कंप्लीट डिवोशन टू द विल ऑफ गॉड, जी, या मुसल्लम ईमान, मुकम्मल सुपुर्दगी। जी, ये मुसलमान का मतलब है। अब यही कंप्लीट सरेंडर की बात अगर हमें दूसरी किताब में मिलेगी तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? जो अपने को कंप्लीट सरेंडर कर दे ईश्वर की, अल्लाह की मर्जी के आगे, वो मुस्लिम है। ये डेफिनेशन तो है। अब मैं आपको गीता में दिखाता हूँ सिर्फ एक एग्जांपल। 11वें चैप्टर के 7वें वर्ष से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। फ्रीडम फ्रॉम कन्वेंशनल प्राइड, अनप्रिटेंशियसनेस, नॉन हर्टिंग, नॉन रिटेलिएटिंग, forbearance, straightforwardness, loyal support of the teacher, purity, steadfastness and state of self withdrawal। मेरी किताब वन गॉड वन रिलीजन इंग्लिश में है तो मेरे एग्जांपल्स इंग्लिश में होंगे, हालांकि हर ज़बान में मौजूद है। हिंदी में और जो किताबों का ट्रांसलेशन है उसमें इतनी मुश्किल हिंदी है कि उससे बेहतर था कि मैं इंग्लिश ले लेता, इसलिए मैं इंग्लिश आपके सामने पेश करता। अब ये उस आदमी की डेफिनेशन गीता बयान कर रही है जो कंप्लीट सरेंडर करे हुए है अपने रब के आगे। फ्रीडम फ्रॉम कन्वेंशनल प्राइड, यानी गुरूर से अपने को दूर कर लें। अनप्रिटेंशियसनेस, दिखावा नहीं करे। नॉन हर्टिंग, अहिंसा, किसी को मारे नहीं। नॉन रिटेलिएटिंग, बदले का जज्बा नहीं रखे। फोरबियरेंस, माफ़ करने का जज्बा रखे। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, दिखावा नहीं करे, सीधा बिल्कुल सिंपल रहे। लॉयल सपोर्ट ऑफ द टीचर, टीचर के लिए बिल्कुल सपोर्ट उस लॉयल्टी के साथ रखे। प्योरिटी, पाकीज़गी। स्टेडफास्टनेस, सीधे रास्ते पर चलते रहना। एंड स्टेट ऑफ सेल्फ विड्रॉल, अपने जो सेंसेस हैं उनको विड्रॉ कर ले, है ना। अगला वर्स है डिटैचमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंस इंटरेस्ट, सेंस के इंटरेस्ट को, यानी आँख, नाक, कान, इनका इंटरेस्ट नहीं देखे, इनका फ़ायदा नहीं देखे, इनको डिटैच कर ले बाकी की दुनिया से। यानी कि इसमें रहे नहीं, आँखें देखें लेकिन वो मादियत ना देखें, वो वापस अंदर की तरफ आँखें देख रही हों। एब्सेंस ऑफ ईगोइज्म, ईगो को ख़त्म कर। इंसाइट रिगार्डिंग द पेन एंड ईविल ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज़, बर्थ की, पैदाइश की, मरने की, बीमारी की, इस सब के बारे में
एक विजन हो, विजन इंसाइट हो जो क्लियर हो उसका भी। without clinging to, without instantly involved attachment to sons, wives, houses, etc. यानी बेटों से, बीवी से, प्रॉपर्टी से, उससे भी एक लेवल से आगे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम कन्वेंशनल प्राइड, unpretentiousness, non-hurting, non-retaliating, forbearance, straightforwardness, loyal support of the teacher, purity, steadfastness, and state of self-withdrawal. तो ये गीता कह रही है कि फ्रीडम फ्रॉम कन्वेंशनल प्राइड, गुरूर, जो टिपिकल गुरूर है उससे आदमी आज़ाद रहे, अनप्रिटेंशियसनेस, दिखावा नहीं करे, नॉन हर्टिंग, अहिंसा के रास्ते पे चले, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, नॉन रिटेलिएटिंग, किसी से बदला नहीं ले, फोरबियरेंस, माफ़ करने का जज्बा रखता हो, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, बिल्कुल सिंपल हो, लॉयल सपोर्ट ऑफ द टीचर, अपने गुरु अपने टीचर के लिए बिल्कुल लॉयल्टी के साथ रहे, प्योरिटी, पाकीज़गी, स्टेडफास्टनेस, सीधे रास्ते के ऊपर सीधे चलते रहे, सिरात मुस्तकीम पर चले, एंड द स्टेट ऑफ सेल्फ विड्रॉल, और अपने सेल्फ को विड्रॉ कर ले बाहर की दुनिया से। 8वां वर्स कह रहा है डिटैचमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंस इंटरेस्ट। सेंसेस हमारे जिस्म जो है, हमारी बॉडी, हमारा दिमाग बाहर की दुनिया से सेंसेस से ही कांटेक्ट में आता है, आँखों से, नाक, कान, ज़बान, इससे डिटैचमेंट रखे, इसको काट नहीं दे, ये नहीं कह रही है, तो इससे डिटैच, इससे अपने को इसके मज़ों से अपने को दूर रखे, इंद्रियों को वश में रखे, इनको मादियत में गर्क होने से बचाए रखे, एब्सेंस ऑफ इगोइज्म, ईगो को ख़त्म करे, इंसाइट रिगार्डिंग द पेन एंड ईविल ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज़, यानी पैदाइश, मरने, बीमारी, इस सब के बारे में एक इंसाइट, एक नज़रिया रखे, एक गहरी नज़र रखे, विदाउट क्लिंगिंग टू, विदाउट इंटेंसली इन्वॉल्व अटैचमेंट टू सन्स, वाइव्स, हाउसेस, यानी मादियत से दूर रहे, अपने बच्चों और अपने बीवी और अपने प्रॉपर्टी से भी वो लेवल पर, एक लेवल से आगे एक हद मुकर्रर कर ले, मुकर्रर रखे, एंड हैविंग अ कांस्टेंट न्यूट्रल मेंटल एटीट्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल हैपनिंग्स, जो वो चाह रहा हो और जो अनचाही घटनाएं उसकी ज़िंदगी में हो रही हैं, उस सब के लिए एक न्यूट्रल एटीट्यूड रखे, ये नहीं कि एक में बहुत खुश हो जाए और एक में बहुत परेशान हो जाए। डिवोशन टू मी टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग एक्सट्रानियस, ये वही बात आ रही है कंप्लीट सुपुर्दगी की, कि मेरे लिए डिवोशन हर किसी चीज़ को अलग करके, हर बाहर की चीज़ को छोड़कर, एंड नेवर स्ट्रेइंग फ्रॉम द पाथ, और पाथ, रास्ता, सिरात, उससे कभी भी इधर उधर नहीं डगमगाए, प्रेफरेंस टू ड्वेल इन अ प्लेस अपार्ट, डिस्टेट फॉर क्राउडेड लिविंग, everlasting affiliation to the wisdom pertaining to the self, insight into the content of philosophical wisdom, this is declared to be wisdom, whatever is other than this is ignorance। अब गीता क्या कह रही है कि विजडम यही है बस, सिर्फ इससे अलावा, इस नॉलेज के अलावा कुछ भी है तो वो इग्नोरेंस है। अब आप देखिए, कंप्लीट सरेंडर वो मुस्लिम है जी, कंप्लीट सरेंडर का इससे ज़्यादा डिफाइंड वे में बयान किया गया है, ये बिल्कुल हमारे सामने। तो मैंने जैसे कहा कि हम बहुत सारी चीज़ों में मुसलमान 1.5 बिलियन या 2 बिलियन दुनिया में है, अब आप जब अल्लाह की डेफिनेशन से, आप खुदा की डेफिनेशन से आप हम पहनते, तो गिनती के लोग बचेंगे जो गिने जा पाएंगे। तो असल डेफिनेशन ये है मुसलमान की, उस पैमाने पे बहुत कम लोग जो है खरे उतर पाएंगे, मतलब ये है जो एक, और कुरान भी सूरह बकरा की 112वीं आयत है, वो यही बात कह रही है कि नो रेदर हुएवर सबमिट्स हिज होल बीइंग टू गॉड, जो अपने को मुकम्मल तौर पर सबमिट कर दे खुदा के आगे, एज वन डिवोटेड टू डूइंग गुड, अवेयर दैट गॉड इज सीइंग हिम, हिज रिवॉर्ड इज विद हिज लॉर्ड, एंड ऑल सच विल हैव नो फियर नॉर विल दे ग्रीव। और कुरान ये नहीं कह रहा कि जो कलमा पढ़ रहे हैं वो whoever, जो भी, क्योंकि मुस्लिम की डेफिनेशन में वही आ रहा है, जो भी अपने को पूरा का पूरा अल्लाह के आगे सुपुर्द करते हैं। क्या बात। Whoever submits his whole being to God as one devoted to doing good, और डिवोटेड रहे अच्छा करने के लिए, अच्छे अमल, अच्छे कर्म करने के लिए, और ये सोचते हुए कि अल्लाह उसको देख रहा है, उसका रिवॉर्ड, उसको कोई डर नहीं होगा, और उसका रिवॉर्ड, उसका अज्र उसके खुदा की तरफ से होगा, है ना। अब यहाँ पर मुसलमान की बात तो नहीं हो रही, नहीं, यहाँ तो मुस्लिम की डेफिनेशन बयान हो रही है, डेफिनेशन की बात हो रही है ना। तो मुसलमान की डेफिनेशन, अब देखिए, अगर हमने वाज़े तौर के ऊपर मुस्लिम को नाउन न समझा होता, इसम नहीं समझा होता,
और हम जानते होते कि मुस्लिम एडजेक्टिव है तो हमारे सामने मानी क्लियर हो जाते हैं। अब यही बिल्कुल हमने लफ्ज़ काफिर के साथ किया है। जो तरीक़ा हमने लफ्ज़ मुस्लिम के साथ इस्तेमाल किया, वही तरीक़ा हमने लफ्ज़ काफिर के साथ इस्तेमाल किया है कि हमने काफिर को भी नाउन बना लिया कि हिंदुस्तान में जो लड़ाका आए वो लड़ाका थे जी। और हिंदुस्तान पर फतेह करते चले गए। उन्होंने यहाँ जो लोग रह रहे थे उनको काफिर 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 कहना शुरू कर दिया, बिना ये सोचे कि काफिर भी एक एडजेक्टिव है जिसकी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में जो आए वो काफिर है। अगर आज के यहाँ के हिंदू या कोई भी उस डेफिनेशन में नहीं आ रहा है तो अब मुसलमानों के ऊपर लोग कहते हैं कि यहाँ के ऊपर ये कुरान कह रहा है कि काफिर को कत्ल कर दो जी, है ना। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कुरान क्या कह रहा है और कुरान की रूह से काफिर की डेफिनेशन क्या है। हमें कुरान की आयतों को देखना होगा। अमूमन ये देखा गया है कि मुस्लिम्स गैर मुस्लिम को ही जो है काफिर ठहराना शुरू कर देते। तो क्या ये मतलब अपनी जगह कैसा ये सही है या मतलब इसका क्या सही रुख क्या हो सकता है? जी, लेकिन हम ईसाइयों को काफिर नहीं कहते। हालांकि अगर मूर्ति पूजा करने वाला काफिर है हमारी डेफिनेशन में, तो आज तो ईसाइयों ने भी हजरत ईसा और जनाब मरियम की मूर्तियां स्टैचूज बना रखे हैं पूरे, है ना। अगर शिर्क करने वाला काफिर है तो उन्होंने भी हजरत ईसा को खुदा का बेटा बना रखा है ना। तो हमारी डेफिनेशन क्या है, अभी हमें देखना पड़ेगा कि काफिर की क्या डेफिनेशन है। अगर कोई भी जो आपके मज़हब पे नहीं है वो काफिर है, ये तो बड़ी अजीब सी डेफिनेशन हो गई। अगर एक खुदा को ना मानने वाला काफिर है तो आप हिंदुओं में कितने आर्य समाजी हैं जो ना मूर्ति की पूजा करते हैं और एक खुदा को मानते हैं, निरंकारी मिशन। हाँ, तो अब काफिर की डेफिनेशन जैसा मैंने कहा कि हमको देखना होगी, एक नाउन नहीं है कि हम जिसको हर कोई जो इस्लाम के दायरे में नहीं है, जो अपने को मुसलमान नहीं कहता, हम उसको काफिर कहते हैं। काफिर अब कुरान से ही हम एक बार देखें कि काफिर क्या है। 86 सूरे की 15वीं आयत हम देखते हैं कि दे आर बिजी मेकिंग स्कीम्स एंड आई एम मेकिंग ए स्कीम। वो पुरफरेब तदबीरों में लगे हुए हैं और मैं अपनी तदबीर बना रहा हूँ, ये अल्लाह कह रहा है। बस आप काफरों को मोहलत दे दीजिए, उन्हें थोड़ी सी ढील दे दीजिए। ये अगली आयत है। तो यानी आप देखिए कि काफिर का माने इस आयत से अगर हम कह रहे हैं कि वो स्कीम्स बना रहे हैं, वो आपके खिलाफ प्लान बना रहे हैं, और खुदा कह रहा है कि आप बस उनको, ये भी नहीं कह रहा है यहाँ के ऊपर, एक आध जगह है कि उनको कत्ल करने की बात, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि बस उन काफिरों को भी आप मोहलत दे दीजिए। रसूल से कह रहा है कि आप उनको टाइम दे दीजिए, वक्त दे दीजिए और थोड़ी सी डील और दे दीजिए, फिर अल्लाह उनको रास्ता दिखा देगा या जो भी करेगा। तो इसी तरीके से 47वें सूरे की 4थी आयत हम देखते हैं, सो व्हेन यू मीट दोज हु डिसबिलीव इन वॉर स्माइट एट देयर नेक्स। यहाँ पर मारने की बात हो रही है, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि व्हेन यू मीट दोज हु डिसबिलीव इन वॉर, जो काफिर हैं उनसे जब तुम जंग में मिलो, यानी जंग जब शुरू हो जाए, यानी और कोई तदबीर ना बचे आपके पास जी, है ना, तब अगर तुम मिलो तब उनकी गर्दनों पर हमला करो। एट लेंथ व्हेन यू हैव सफिशिएंटली सप्रेस्ड देम, और जब तुमने उन पर काबू पा लिया, बाइंड अ फर्म बॉन्ड ऑफ कैप्टिविटी ऑन देम, उनको हिरासत में ले लो, उनको गिरफ्तार कर लो। और फिर आप देखिए कि खुदा क्या कह रहा है। खुदा कह रहा है देन सेट देम फ्री, और उनको छोड़ दो। आइदर एज अ फेवर विदाउट डिमांडिंग एनीथिंग रिटर्न, या तो एक फेवर के तौर पर कि उनसे कुछ भी वापस ना लो, कुछ भी बदले में ना लो, उनको छोड़ दो, और फॉर रैंसम, या उससे कोई रैंसम ले लो, सो दैट द वॉर में ले डाउन इट्स बर्डन, ताकि जंग खत्म हो जाए उसके वो जो है, और दैट इज गॉड्स कमांड, ये अल्लाह का हुक्म है। अब रैंसम लेने की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि या तो छोड़ दो या रैंसम ले लो। और अगर हम देखें तो रसूल अल्लाह रैंसम क्या लिया करते थे। रसूल अल्लाह जो लोग हमला करने आते थे बद्र और खंदक और इन जंगों के बाद और गिरफ्तार होते थे, उन्होंने पहले तो हमलावर हुए, पहले तो स्कीम बना रहे थे, फिर हमलावर हुए। हमलावर होने के बाद जब वो पकड़े गए तो उनसे रैंसम ये लिया करते थे कि अगर तुम पढ़े लिखे हो तो हमारे किसी जो नहीं पढ़ा लिखा है उसे पढ़ा दो और तुम आज़ाद हो।
क्या अब काफिर के साथ रसूल अल्लाह का सलूक आप देखिए, जो काफिर हैं, जो ओपनली काफिर हैं, जो वहाँ पर आपके खिलाफ तदबीरें भी बना रहे थे और आप पर हमला करके भी आ गए। अब हिंदू काफिर, हिंदू तो उस वक्त रसूल अल्लाह के उस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में थे ही नहीं। जी जी जी। तो ये तो मुसलमानों ने बाद में टर्मिनोलॉजी को यहाँ तक ले आए, और वो जिनसे वहाँ लड़ रहे थे जैसे कुफ़ार, उनको यहाँ के ऊपर भी हमने काफिर कहना शुरू कर दिया। तो काफिर की डेफिनेशंस को अगर देखा जाए, जैसे कि एक पर्टिकुलर अभी आपने एक मुस्लिम के लिए एक आपने एक डेफिनेशन दी, काफिर का भी कोई अपना एक डेफिनेशन है जो इस तमाम चीज़ों से जी अटैच होता हमें मतलब इसके कुरान में से ही देखना है? होंगे, जी जी है ना। लेकिन मैं अभी ये कह रहा था कि हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि रसूल अल्लाह ने काफिर जो डिफाइंड हैं Defined उनके है। साथ क्या सलूक किया। बेशक बेशक। हमें एक बहुत मशहूर वाक़या है कि वो बूढ़ी औरत जो उनके ऊपर जी जी जी। कूड़ा फेंका करती कूड़ा थी, फेंका मेरी नज़र से वो काफिर नहीं थी, वो अनजान थी। अभी हम आगे देखेंगे काफिर का मतलब जो निकल के आ रहा है वो ये कि जो जानते हुए सच को छुपलाए और फिर तुम्हारे खिलाफ कॉन्स्पायर करे, तुम्हारे खिलाफ जो है स्कीम्स बनाए, जानते हुए सच को छुपलाए, है ना। तो वो नहीं जानती थी, वो कूड़ा फेंक रही थी। और रसूल अल्लाह का आप देखिए, उस वक्त मक्का एक छोटा सा शहर था, उसमें 20 50 सैकड़ों गलियां होंगी। रसूल अल्लाह उसी गली से क्यों निकलते रहे? रास्ता बदल भी सकते थे, वो कूड़ा फेंक रही थी, दूसरे रास्ते चले जाते, लेकिन उसी गली से निकलते रहे क्योंकि जान रहे थे कि ये अनजान है बेचारी। और जब उसने कूड़ा नहीं फेंक पाई 2-3 दिन, तो फिर आप उसकी आदत को, उसको पूछने चले गए, उसकी तबीयत को, और उस दिन जान गई कि ये कोई आम इंसान नहीं हो आम सकता, इंसान नहीं, बेशक, है ना। कुफ़ार मक्का के साथ रसूल, वो तो काफिर थे खुले हुए, ये औरत काफिर नहीं थी, लेकिन वो काफिर थे खुले हुए। जब फतेह मक्का हुई और दाखिल हुई, मुसलमान जो है मक्का में दाखिल हुए, तो एक आम हुक्म दे दिया गया कि जो इस्लाम के फोल्ड में दाखिल हो जाएगा, या जो हथियार डाल देगा, या जो शहर छोड़ के चला जाएगा, या जो सबसे बड़ा दुश्मन था अबू सुफियान उसके घर में शरण ले लेगा, उसके लिए माफ़ी। तो अगर आज मुसलमान जो हैं किसी को काफिर कह के मारने काटने लग जाएं, तो उनको देखना पड़ेगा कि रसूल अल्लाह की ज़िंदगी में उन्होंने कैसे इस डेफिनेशन के लोग जो इस डेफिनेशन में आ रहे थे उनके साथ क्या सलूक किया। तो हम अगर कफर, लफ्ज़ कफर का ओरिजिनल मीनिंग जैसे मैंने अभी कहा हम देखें, तो इसका मतलब है कि जो छिपा ले कोई चीज़, छिपा ले या कोई चीज़ को झुटला दे। तो कफर, किसान के लिए भी कफर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो बीज को ज़मीन में छिपा देता है। तो आप कुरान में ही देखिए कि डेफिनेशन बिल्कुल वाज़े तौर पर आ रही है। 14वें सूरे की 32वीं आयत अगर हम देखें, Allah is the one who created the heavens and the earth and sent down from the sky water, then brought forth from it of the fruits a provision for you, subjected for you the ships so that they may sail in the sea by his command, and subjected for you the rivers. अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए जो है जन्नत और ज़मीन बनाई और पानी भेजा और फ्रूट्स पैदा किए, फल पैदा किए और सब कुछ। और ये सब कहने के बाद, एंड ही सब्जेक्टेड फॉर यू द सन एंड द मून, उसने तुम्हारे लिए सूरज और चांद को बनाया, बट कॉन्स्टेंटली परस्यूइंग देयर कोर्सेज, बोथ कॉन्स्टेंटली परस्यूइंग देयर कोर्सेज, एंड सब्जेक्टेड फॉर यू द नाइट एंड द डे, रात और दिन बनाया। एंड ही गेव यू of all what you asked of him, and if you count the favor of Allah, not you will be able to count them. Indeed the man is surely unjust. और यहाँ पर कुफ़ार का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, ungrateful। यानी वो सब तो देख रहा है, चांद सूरज देख रहा है, वो जन्नत दोज़ख सब चीज़ों की जानकारी होने के बाद अगर वो उसको झुटला रहा है, तो he is surely unjust, और वो काफिर है। उसके लिए कुफ़ार का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। एक जगह कुरान में यहूदियों के लिए आया है कि जिनको जो कोवेनेंट दी गई थी उससे वो मुनारिफ हो गए, वो रास्ता उनको मालूम था, है ना। 17वें सूरे की दूसरी आयत से आ गई, एंड वी गेव मोसेस द स्क्रिप्चर, हमने मूसा को किताब दी, एंड मेड इट अ गाइड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इस्राइल, टेक नन फॉर प्रोटेक्टर अदर देन मी, द डिसेंडेंट्स ऑफ दोज वी कैरीड विद नोहा, ही वॉज एन एप्रिशिएटिव सर्वेंट, एंड वी कन्वेड टू द चिल्ड्रन ऑफ इस्राइल इन द स्क्रिप्चर, हमने इसराइल के जो औलादें थी उनको बता दिया कि तुम 2 बार ज़मीन के ऊपर ईविल, बुराई पैदा करोगे, और तुम बहुत बड़ाई तक राइज करोगे, यू विल राइज टू ग्रेट हाइट। कुरान भी कह रहा है कि इसराइल वालों के लिए कि तुम बहुत ऊंचाई तक पहुंचोगे। और इसके आगे जी और आयतों के बाद जो है वो आखिर में कह रहा है कि परहैप्स योर लॉर्ड विल हैव मर्सी ऑन यू, बट इफ़ यू रिवर्ट वी विल रिवर्ट, वी हैव मेड अ हेल अ प्रिजन फॉर द काफरीन। डिसबिलीवर्स, जो काफरीन है, डिसबिलीवर कमेंटेटर्स ने मीनिंग में लिखा है, लेकिन एक्चुअल काफिर का मीनिंग अब हम सामने आ रहा है कि जो
जो हक को जानते हुए उनको सब कुछ बताया गया, उनको पूरी पेशिंगोइयाँ दी गई, उनको किताब दी गई, उनको जो है हर तरीके, उसके बाद उन्होंने मुंह फेर लिया। इंफॉर्मेशन के बाद उस चीज़ को सब झुटलाना और सब खत्म कर जानकारी, देना। सब मालूमात उनको जो बताया गया, उसके बाद उन्होंने मुंह फेर लिया। इसी तरीके से कुरान की 21वें सूरे की 94वीं आयत, यहाँ पर खुदा के लिए लफ्ज़ कफर का इस्तेमाल हो रहा है, अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो हम जो अमाल करते हैं उनको जानता है और छिपाता नहीं है ना। यानी फिर काफिर का लफ्ज़ बिल्कुल वाज़े तौर पे आ रहा है कि जो जानते हुए छिपाए, whoever does any deed of good and righteousness, जो भी कुछ भी अच्छाई करता है, being a true believers, वो ईमान रखते हुए, his endeavor will not be left unrewarded in ingratitude, यहाँ पर कुफराना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि उसको वो छिपाएगा नहीं उसको, तुम्हारी अच्छाइयों को, है ना। तो अब आप कहिए कि अल्लाह के लिए काफिर का लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल है ना। वी आर कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ एवरी गुड डीड ऑफ हिज इन हिज फेवर, हम तुम्हारी हर अच्छाई का रिकॉर्ड रखे हैं तुम्हारी खातिर, है ना, हम छिपाएंगे नहीं। यहाँ पर कुफराना का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से 29वें सूरे की 7वीं आयत में यहाँ भी काफिर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है कि तुम्हारे गुनाहों को छिपा लेने के लिए, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, हम उनके गुनाहों को उनसे दूर करेंगे। यहाँ काफिर का लफ्ज़ इस्तेमाल है, यानी अल्लाह जान रहा है कि उन्होंने नेक अमल किए और गुनाह भी किए, लेकिन उनको एक तरीके से दूर करेंगे। ये तो ट्रांसलेटर्स ने लिखा है ना मीनिंग, लेकिन असल मीनिंग अगर आप देखिए तो वही है कि हम उनके नज़रअंदाज कर देंगे, छिपा देंगे, और उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला देंगे। ऐसी तरीके से कुरान के 4थे सूरे की 150वीं और 191वीं आयत, ये कफर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। जो कुछ रसूलों को, कुछ पैगंबरों को लोग पहचानते हैं और बाकी को डिनाई कर देते हैं, यानी उनको नकार देते हैं। जी जी। नकारेगा कब? जब पहचानेगा, है ना। जो नहीं पहचान पाया, जान नहीं पाया, वो तो अलग है, वो अनजान है, उसको पता नहीं। जो पहचान रहा है और डिनाई का लफ्ज़ है ना। Indeed who disbelieve in Allah and His messengers, यहाँ पर कफर करते हैं का लफ्ज़ आया है, and they wish that they differentiate between Allah and His messengers, and they say we believe in some and we disbelieve, यहाँ पर भी कफर का लफ्ज़ आया in others, and they wish that they take between that away, और वो चाहते हैं कि उसके बीच से कोई रास्ता निकल आए, है ना। तो अब आप देखिए, हम बार बार यही कह रहे हैं कि कफर का लफ्ज़ बिल्कुल वाज़े तौर पर आ रहा है कि जो जान रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे, और जानते हुए छिपा रहे हैं। तो कुरान मजीद के लफ्ज़ों में अगर वजाहत देखी जाए कुफ्र की, मतलब यानी कि काफिर की, कफर, जो अलग अलग वर्ड्स आए हैं उनको देखते हुए, तो क्या इसी तरह से दूसरे मज़ाहिब की जो बुक्स हैं, हॉली बुक्स हैं, किताबें हैं जो आई हैं, तो उनमें भी इनके क्या कहीं कहीं? देखिए, कुरान में तो हमें सामने दिखाई दे रहा है कि क्या मीनिंग है कफर का लफ्ज़। एक वर्स है सूरह बकरा का 75वां वर्स, उसमें बहुत वाज़े तौर के ऊपर इसको डिफ़ाइन किया जा रहा है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि और किताबों में क्या मीनिंग है कि डू ये देन होप दैट दे विल बिलीव इन यू वाइल अ पार्टी ऑफ देम यूज्ड टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड एंड देन ऑल्टर इट आफ्टर दे हैड अंडरस्टूड इट एंड दे नो दिस। आफ्टर दे अंडरस्टूड इट एंड दे नो दिस, एक पार्टी ऐसी थी जो लफ्ज़ अल्लाह का कलाम को पहचानती थी और उसको बदल दिया, हालांकि वो उसको समझती थी और जानती थी। यहाँ पर काफिर का लफ्ज़ नहीं आया, लेकिन असल में यही डेफिनेशन हर जगह मेन डेफिनेशन तो यही है। अब काफिर का अगर हम पैरेलल वर्ड देखते हैं और किताबों में, तो वहाँ भी ऐसा नहीं है कि आप मनुस्मृति में आताइना का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। अब आताइना की डेफिनेशन गीता में बयान हो रही है कि गीता में क्या हुआ। गीता में अर्जुन को कृष्ण समझा रहे हैं और दूसरी तरफ जो लोग हैं उनसे लड़ने को कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उस वक्त के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, है ना। उनकी मौजूदगी में अर्जुन पूछते हैं कि हैविंग किल्ड द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र, पहले ही चैप्टर की 36वां वर्ष है, हैविंग किल्ड द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र व्हाट डिलाइट कैन देयर बी फॉर अस ओ जनार्दन, ओनली सिन वुड कम टू अस आफ्टर किलिंग दिस आत्ताइना। अब आत्ताइना का ट्रांसलेशन किसी ने मैरोडिंग रैबल किया है, किसी ने डेस्परेट मैन किया है, किसी ने डेस्परेडोस किया, लेकिन ये काफिर का मेरा नज़रिया ये है कि वही काफिर के मीनिंग में। अब काफिर कौन है, उधर कौन लोग थे? वो उस वक्त के, अपने वक्त के सबसे बड़े ज्ञानी या वो लोग थे जिनको लोग बड़ा उनका रिस्पेक्ट किया करते थे, लेकिन उस वक्त के अवतार को छुटला रहे थे।
उस वक्त का जो खुदा का नुमाइंदा था उससे लड़ने आ गए थे, उसके खिलाफ कंस्पायर कर रहे थे, है ना। तो इसलिए एक अर्जुन कह रहे हैं कि उनको जो है उनको आताइना को इनको मारने से हमको गुनाह ही मिलेगा। तो कृष्ण आखिर में क्या करते हैं, कृष्ण उनको फिर भी मारने को कहते हैं। कृष्ण एक जगह कहते हैं कि तो पहले ही मरे हुए हैं, इनको मार के तुम कोई सिर्फ इनको सफ़े हस्ती से मिटा दो कि वरना ये दे आर ऑलरेडी डेड। तो अब आप ये देखिए कि मैं जैसे कह रहा हूँ कि हमारा पूरा डिस्कशन इन्हीं लाइंस पर है कि एक ही टर्मिनोलॉजी, एक ही बात हर जगह कही जा रही है, लेकिन हमने उनको अलग अलग तरीके से समझा। हमने दूसरों को दूसरों की किताबें समझा और अपनी किताबों को हम जो है पकड़ के बैठे रहे, जबकि हमने दूसरी किताबें नहीं पढ़ी और दूसरे जो है हमारी किताबों पर वैसे ही अटैक करते रहे। यानी कि अगर जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं इस पूरी दुनिया में, वो सिर्फ अपने ही मज़हब की बातों पे और अपने ही मज़हब को जैसे उनको दिया गया है, पढ़ने के लिए बताया गया है, सीधे रास्ते पे चलने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में ये इंतशार और खलफशार जो है, एक वजाहत बस करो कि जितने भी मज़ाहिब नहीं, जो किताबें अल्लाह की तरफ से जिनको हम मानते हैं कि जो खुदाई किताबें हैं, जिसको उनके मानने वाले मानते हैं कि खुदाई किताबें हैं, अगर वो मिसिंग लिंक्स को हटाकर जो मैं सामने लिंक्स दे रहा हूँ उनको लिंक्स को समझते हुए पढ़ेंगे तो एकदम वाजे हो जाएगा कि एक ही रास्ता है और एक ही रास्ते के ऊपर हर कोई अपनी किताब से आ जाएगा, उसको दूसरे मज़हब में कन्वर्ट होने की ज़रूरत। ये थी हमारी एक पहली पेशकश इस प्रोग्राम की, वन गॉड वन रिलीजन, एक खुदा एक पैगाम की। हम और भी तमाम मौज़ूआत पे, मज़ाहिब पे अलग अलग बातें करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और आने वाला एपिसोड ज़रूर देखिएगा। खुदा हाफिज़।